चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं मौसम प्रतीकों को, वेदर सिंबल्स को। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं वेदर सिंबल्स का वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें आपको सभी मौसम प्रतीकों के बारे में समझाऊंगा कि मौसम प्रतीक होते क्या हैं और किस मौसम का क्या प्रतीक है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, पहला ही प्रतीक सबसे पहले देखिएगा, प्योर एयर। मौसम की दशा यहाँ दे रखी है, आपको प्रतीक ये दे रखा है, हिंदी अर्थ आपको ये दे रखा है। शुद्ध हवा है तो आपको ये प्रतीक बनाना है। इसके बाद में धुंध है तो आपको ये प्रतीक बनाना है। कोहरा है तो ये प्रतीक बनेगा। कोहरा है तो ये प्रतीक बनेगा। कुहासा है तो इस प्रकार का बनेगा। कोहरा है तो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। फुआर है तो फुआर के लिए आपको इस प्रकार का प्रतीक बनाना है। वर्षा है तो वर्षा के लिए इस प्रकार का प्रतीक बनाना है। इसके बाद में हिम है तो हिम के लिए आपको इस तरीके का प्रतीक बनाना है। साहिम वृष्टि है तो इस तरीके का प्रतीक बनाना है। दानेदार हिम है तो इस तरीके का प्रतीक बनेगा। इसके बाद में बर्फ़ के कण हैं, देखो बर्फ़ के कण हैं तो बर्फ़ के कण के लिए आपको कुछ इस तरीके का प्रतीक बनाना है, ये दे रखा है। इसके बाद में बौछार के लिए इस तरीके का, मृदु ओला के लिए आपको इस तरीके का, लघु ओला के लिए आपको इस तरीके का। ठीक है, मैं सभी प्रतीक आपको बता रहा हूँ एक एक करके। इन सभी प्रतीकों की फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा। आप लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के आप इस मौसम प्रतीक की फ़ोटो डाउनलोड करके देख सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है। और ओला आपको इस तरीके का प्रतीक आपको ओला में बनाना है, ये दे रखा है ओले का प्रतीक। इसके बाद में दूरस्थ प्रदीप्ति का प्रतीक आपको इस तरीके का बनाना है। तड़ित झंझा का कुछ इस तरीके का बनेगा। इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट। यदि भारी तड़ित झंझा है तो आपको इस तरीके का प्रतीक बनाना है, कुछ इस तरीके से, या ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यहाँ आपको दे रखा है, देख लीजिएगा। इसके बाद में धरातल के समीप यदि अफवाही हिम आ रही है तो आपको कुछ इस तरीके का प्रतीक बनाना है, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से इधर से बनेगा। और इसके बाद में यदि रेतीला तूफान आ रहा है तो कुछ इस तरीके का प्रतीक आपको बनाना है, ये देखिएगा, ये इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में यदि आंधी बबूला आ रहा है, आंधी बबूला जिसे हम बोलते हैं, बबूला नहीं बबूला भी होता है, इसको बबूले बोलते हैं। आंधी बबूला यदि आ रहा है तो आपको कुछ इस तरीके का प्रतीक बनाना है, जो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। आप देख लीजिएगा, ये रहा, ये रहा। इसके बाद में यदि हिम तूफान आ रहा है तो आप कुछ को इस तरीके से प्रतीक बनाना है, दो आपको इस तरीके से बनेंगे और तीसरा आपका इधर वाला आपको इस तरीके से बनेगा। ठीक है। इसके बाद में यदि आपसे पड़ी हिम का आपसे यदि प्रतीक पूछे तो पड़ी हिम का कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में हम इधर चलते हैं। इधर चलने के बाद में आपको दे रखा है, देखो अल्पकालीन झंझा यदि आपसे पूछा जाए तो कुछ इस तरीके का प्रतीक आपका बनेगा, इस तरीके का प्रतीक बनेगा भाई, इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का देखिएगा, इस तरीके का प्रतीक आपको बनाना है और ये आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये अल्पकालीन झंझा का प्रतीक है। इसके बाद में ओस पूछे तो ओस के लिए आपको सिंपल सा ये बनाना है। इसके बाद में आपसे यदि पूछे तुषार का प्रतीक तो इस तरीके से बनाना है। ग्लेजर तुषार का आपको इस तरीके से बनाना है। और सॉफ्ट रेम, देखो मृदुत्वहीन का आपको इस तरीके से बनाना है। कठोरत्वहीन का इस तरीके से बनाना है। धूप का इस तरीके से बनाना है। ठीक है। सूर्य आभा मंडल का कुछ इस तरीके से बनेगा और चंद्र आभा मंडल का आपका इस तरीके से बनेगा, ये जैसा दे रखा है। इंद्रधनुष का इस तरीके से बनेगा। मरीचिका का इस तरीके से बनेगा। धुआं का इस तरीके से बनेगा। देखो धुआं का इंपॉर्टेंट है, धुआं का बनाने के लिए अभी प्रश्न में भी आया था धुआं का इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, ये धुआं का प्रतीक है। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया है हिमकारी का कुछ इस तरीके से बनेगा। हिमकारी वर्षा का इस तरीके से बनेगा। हिम बौछार का इस तरीके से बनेगा। वर्षा बौछार का कुछ इस तरीके से बनेगा। लघु ओलायुक्त तड़ित झंझा का कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है भारी ओलायुक्त तड़ित झंझा का कुछ इस तरीके से बनेगा। निरंतर फुहार का इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में हम देखते हैं निरंतर हल्का हिमपात, इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिएगा, निरंतर हल्का हिमपात के लिए इस तरीके से बनेगा और मध्य उग्र आंतरिक हिमपात के लिए इस तरीके से बनेगा। फिर भारी आंतरिक हिमपात के लिए कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपके थे सिंबल्स जो मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। ये सभी मैं इसकी फ़ोटो टेलीग्राम पर डाल दूंगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैंने अच्छे से आपको एक एक मौसम प्रतीक आपको बताए हैं पूरा डिटेल में, और मैंने आपको प्रतीक के चिन्ह भी साथ साथ यहीं बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।